रैली पर रैलियां की, ताहिर हुसैन के बीवी बच्चों के साथ जाकर इमोशनल कार्ड भी खेला, लगातार मुस्तफाबाद पर डेरा भी जमाया, लेकिन फिर भी ओवैसी का कोई भी दाव मुस्लिम बहुल सीट पर काम ही नहीं किया। जब 5 फरवरी को वोटिंग चल रही थी तो मुस्तफाबाद सीट पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, तो लोगों को लगा कि शायद ओवैसी का ताहिर हुसैन को यहां से उतारना काम कर गया। दिल्ली दंगे के बाद से मुस्तफाबाद सीट से जनता के मन में काफी नाराजगी थी, लेकिन यहाँ तो पूरा गेम ही पलट गया। एक तो मुस्लिम सीट, उसमें भी ताहिर हुसैन के सामने भाजपा प्रत्याशी, लेकिन आखिर भाजपा अपना परचम लहराने में कैसे कामयाब हुई? एक मुस्लिम बहुल सीट पर भाजपा कैसे जीती? चलिए 5 पॉइंट्स में बीजेपी का पूरा खेल आपको सटीक से समझाते हैं। दिल्ली के चुनावी नतीजों में अगर सबसे ज्यादा किसी विधानसभा सीट की चर्चा है तो वो है मुस्तफाबाद। मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट से बीजेपी के मोहन सिंह बिष्ट जीत गए हैं, वो भी तब जब चुनाव से ठीक पहले बीजेपी ने यहां मोहन सिंह बिष्ट की तैनाती की थी। अब सोचिए, चुनाव से कुछ ही दिन पहले एक नए प्रत्याशी को उतारा जाता है, वो भी मुस्लिम बहुल सीट से, लेकिन फिर भी भाजपा जीत जाती है। बिष्ट पहले आपको बता दें कि करावल नगर सीट से विधायक थे। आम आदमी पार्टी ने मुस्तफाबाद से आदिल अहमद, तो एमआईएम ने ताहिर हुसैन, जो कि दिल्ली दंगे के आरोप में फिलहाल जेल में बंद हैं, और कांग्रेस से अली मेहदी को मैदान में उतारा गया था। मुस्तफाबाद सीट पर आपको अगर हम थोड़ा सा सियासी समीकरण बताएं तो मुसलमानों की आबादी जो है वो करीब 40% है, यानी कि 40% मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद यहाँ ठाकुर और दलित मतदाता हैं। ठाकुर यहाँ पर करीब 12% हैं। इसके अलावा दलित 10% के आसपास हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो मुस्तफाबाद सीट पर 40% मुसलमान हैं और 60% हिंदू हैं। मुस्तफाबाद सीट की गिनती दिल्ली के टॉप 5 मुस्लिम इलाकों में होती है। मुस्तफाबाद सीट 2008 के परिसीमन के बाद सामने आया था। अब आपको बताते हैं 5 पॉइंट्स में कि बीजेपी ने मुस्तफाबाद में क्या खेल रचा कि ओवैसी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, हर कोई उनके सामने हार गया। सबसे पहला पॉइंट्स, उम्मीदवार के सिलेक्शन में सावधानी। मुस्तफाबाद सीट से जगदीश प्रधान बीजेपी के प्रबल दावेदार थे, लेकिन आखिरी वक्त में यानी कि लास्ट मोमेंट पे बीजेपी ने यहां से मोहन सिंह बिष्ट को मैदान में उतार दिया। बिष्ट करावल नगर से विधायक थे, जिनकी सीट हिंदू नेता कपिल मिश्रा को दे दी गई। बिष्ट का नेटवर्क मुस्तफाबाद सीट पर काफी मजबूत रहा है। बिष्ट की छवि भी सामान्य और जमीनी नेता की है, जिसका फायदा सीधा सीधा चुनाव में बीजेपी को यहां पर इस सीट से मिला है। दूसरा पॉइंट, ताहिर हुसैन और ओवैसी की एंट्री। मुस्तफाबाद सीट से आम आदमी पार्टी ने आदिल अहमद को उम्मीदवार बनाया था। आदिल पूर्व विधायक हसन अहमद के बेटे हैं। आखिरी वक्त में असदुद्दीन ओवैसी ने यहां से ताहिर हुसैन को उतार दिया। ताहिर दिल्ली दंगे के आरोपी हैं। पर्चा दाखिल करने के बाद ताहिर प्रचार करने की इजाजत लेने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट से इजाजत मिली तो वे मैदान में उतर गए। ताहिर के मैदान में उतरने से पूरा चुनाव हिंदू वर्सेस मुस्लिम हो गया। तो कहा जा सकता है कि जिस सीट पर 40% मुस्लिम है और 60% हिंदू, तो कहीं ना कहीं सीधा फायदा हिंदुओं को यहाँ मिला। हिंदू वर्सेस मुस्लिम होने से सीधा फायदा बीजेपी को मिला, जिसकी वजह से यहाँ पर जीत बीजेपी कैंडिडेट की हुई। तीसरा पॉइंट, मुस्तफाबाद सीट से 5 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में उतर गए, जिसका खामियाजा सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को उठाना पड़ा। कांग्रेस के अली मेहदी भले ही चौथे नंबर पर रहे, लेकिन वो मुसलमानों के वोट काटने में ही सफल रहे। दूसरी तरफ एक को छोड़कर किसी भी हिंदू उम्मीदवार को 1000 से ज्यादा वोट नहीं मिले। चौथा पॉइंट, डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस। बीजेपी ने यहां इस सीट से डोर टू डोर कैंपेन पर फोकस किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहां मोर्चा संभाल रहे थे। मोहन सिंह बिष्ट की जमीनी पकड़ और अनुराग की मोर्चेबंदी की वजह से बीजेपी मुस्लिम बहुल मुस्तफाबाद सीट पर बड़ी जीत दर्ज करने में कामयाब रही। 5वां और आखिरी पॉइंट, टिकट बदलना पड़ा भारी। जी हां, 2020 में यहां पर हाजी यूनुस ने बीजेपी के जगदीश प्रधान को हरा दिया था। इस बार आम आदमी पार्टी ने यूनुस को टिकट बदलकर आदिल को मैदान में उतार दिया। आदिल हिंदू वोटरों में सेंधमारी नहीं कर पाए। यही वजह है कि इस सीट पर आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा। आदिल को अगर इस सीट पर मुस्लिम के साथ हिंदुओं के वोट मिलते तो शायद नतीजे कुछ और होते, नतीजा बदल सकता था। आदिल ताहिर के पक्ष में ध्रुवीकरण को भी खत्म नहीं कर पाए।
तो यही 5 बड़ी वजहें थी जिसकी वजह से भाजपा एक मुस्लिम बहुल इलाके में, एक मुस्लिम बहुल सीट पर परचम लहराने में कामयाब रही। हालांकि आपको क्या लगता है कि AIMIM हो या फिर कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, उनसे कहां चूक हुई कि इस सीट पर बीजेपी प्रत्याशी की जीत हुई? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।